अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 10 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंपाउंडिंग और साइबर सिक्योरिटी दुनिया बदलने वाले हैं, तो सोचिए इन टेक्नोलॉजी से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? आईटी कंपनीज को। लेकिन सवाल ये है, भारत के टॉप 10 आईटी स्टॉक कौन से हैं जो आने वाले साल में शानदार वेल्थ बना सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के टॉप 10 आईटी स्टॉक जो मजबूत बिजनेस, ग्लोबल क्लाइंट्स और भविष्य की ग्रोथ के कारण निवेशकों की नजर में है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च अवश्य करें। नंबर 10 पे है एम्फेसिस। एम्फेसिस एक मजबूत मिड कैप आईटी कंपनी है। ये क्लाउड कंपाउंडिंग, एआई सॉल्यूशन, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी सेवाएं देती है। अमेरिका और यूरोप में इसके कई बड़े क्लाइंट हैं। अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रेंड जारी रहा तो एम्फेसिस को इसका फायदा मिल सकता है। नंबर 9 कोफोर्ज। कोफोर्ज ने पिछले कुछ वर्षों में शानदार ग्रोथ दिखाई है। ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रेवल्स और हेल्थ केयर सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बनाती है। कंपनी लगातार नए इंटरनेशनल क्लाइंट्स जोड़ रही है, जिससे बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है और इसकी ग्रोथ पर निवेशकों की नजर रहती है। नंबर 8 पर है एलटीआई मैंडेटरी। एलटीआई मैंडेटरी लेरेंस एंड ट्रोबो ग्रुप की प्रमुख आईटी कंपनी है। एआई, डाटा एनालिटिक, क्लाउड कंपाउंडिंग और एंटरप्राइज सॉल्यूशन इसके प्रमुख बिजनेस है। मर्जर के बाद कंपनी ने अपने ग्लोबल मार्केट में अपनी स्थिति और मजबूत की है। नंबर 7 पर है ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर, ओएफएसएस मुख्य रूप से बैंकिंग सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रदान करती है। दुनिया के कई बड़े बैंक इसके सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। फाइनटेक और डिजिटल बैंकिंग के बढ़ने से इस कंपनी के लिए नए अवसर बन सकते हैं। नंबर 6 परसिस्टेंट सिस्टम्स। परसिस्टेंट सिस्टम एआई, क्लाउड, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में तेजी से आगे बढ़ रही है। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ और ग्लोबल एक्सपेंशन ने इसे निवेशकों की पसंद बनाया है। जो लोग मिड कैप ग्रोथ स्टॉक पसंद करते हैं, उनकी वॉच लिस्ट में यह अक्सर शामिल रहती है। नंबर 5 टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक है। ये कंपनी 5G, एआई, क्लाउड कंपाउंडिंग, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंजीनियरिंग जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी पर काम करती है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में इसकी मजबूत पकड़ है और दुनिया भर में इसके बड़े क्लाइंट मौजूद हैं। एआई और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बढ़ती मांग आने वाले वर्षों में इसके बिजनेस को और मजबूत बना सकती है। नंबर 4 HCL टेक्नोलॉजी। HCL भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली आईटी कंपनी में से एक है। ये क्लाउड सर्विस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी और एआई सॉल्यूशन में काम करती है। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत इसके लंबे समय के ग्लोबल क्लाइंट और स्टेबल रेवेन्यू। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अक्सर HCL टेक को एक मजबूत आईटी स्टॉक मानते हैं। नंबर 3 पर है विप्रो। विप्रो भारत की सबसे पुरानी और भरोसेमंद आईटी कंपनी में से एक है। क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउडिंग और डिजिटल सर्विसेज इसके प्रमुख बिजनेस है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसकी ग्रोथ कुछ धीमी रही, लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बढ़ती मांग भविष्य में इसके लिए अवसर पैदा कर सकती है। नंबर 2 पर है इन्फोसिस। इन्फोसिस भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। ये दुनिया के 50 से अधिक देशों में अपनी सेवाएं देती है। एआई, ऑटोमेशन, क्लाउड कंपाउंडिंग और एंटरप्राइज सॉल्यूशन में इसकी मजबूत पकड़ है। कंपनी लगातार नए क्लाइंट जोड़ रही है और मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कारण निवेशकों का भरोसा बनाए हुए हैं। नंबर 1 पे है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS। अगर भारत की सबसे मजबूत आईटी कंपनी की बात तो TCS का नाम सबसे ऊपर आता है। TCS दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी में से एक है। इसका बिजनेस बैंकिंग, हेल्थ केयर, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फैला हुआ है। कंपनी के पास हजारों ग्लोबल क्लाइंट है और इसका रेवेन्यू कई देशों से आता है। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, लगातार प्रॉफिट ग्रोथ और मजबूत ब्रांड वैल्यू के कारण TCS को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सबसे पसंदीदा आईटी स्टॉक में गिना जाता है। दोस्तों, आने वाले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंपाउंडिंग, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थीम बनने वाली है और अगर भारत की आईटी कंपनी इसे इनोवेशन करती रही तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यह सेक्टर शानदार अवसर दे सकता है। लेकिन याद रखिए, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट और वैल्यूएशन, डेब्ट, ग्रोथ और रिस्क को अच्छी तरह समझिए।